अगर आप डेली बाइक चला रहे हो तो आप अपनी गर्दन के साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पता भी नहीं है। जब हम लंबी राइड करते हैं तब शोल्डर्स श्रग पोजीशन में रहते हैं। इसी पोजीशन की वजह से गर्दन आगे की तरफ चली जाती है और हमारे मसल्स ओवरवर्क करते हैं। ये गर्दन के मसल जब ओवरवर्क करते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। धीरे धीरे जो नॉर्मल अकड़न रहती है वो दर्द में तब्दील हो जाती है कुछ सालों के बाद। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये रिवर्सिबल है। उसके लिए हमें ये 4 चीज़ें करनी होंगी। तो मैं इस वीडियो में ये 4 चीज़ें ही बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयेश और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो पिछले 13 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ जो बाइक राइड के बाद गर्दन दर्द से परेशान हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, जब बाइक राइड करते हैं तो हैंडल बार की पोजीशन थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। इसकी वजह से शोल्डर्स कान की तरफ चले जाते हैं और मसल्स कंट्रैक्टेड हो जाते हैं और गर्दन भी आगे की तरफ हो जाती है। अब लंबे समय तक ये करने की वजह से मसल्स ओवरवर्क करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे समझो हमने मुट्ठी बना ली और उसे होल्ड करके रखा तो कुछ समय बाद हमें दर्द होने वाला है। तो गर्दन में भी और कंधे में भी इसी वजह से दर्द होता है कि हम एक ही पोजीशन में कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। अब जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और ओवरवर्क करते हैं तो नेक पेन होता है और धीरे धीरे ये नेक पेन स्पाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहता है और हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है कुछ सालों बाद। और ये स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से हमें कभी कभी हाथों में भी दर्द होता है, गर्दन में तो दर्द होता ही है, पीठ में भी दर्द होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन सॉल्यूशन के पहले ये 2 सिंपल टेस्ट करो। पहले तो गर्दन को कान की तरफ लेके जाइए, दूसरी तरफ भी वैसे ही लेके जाइए। अगर कुछ भी 19-20 है तो समझ लीजिए मसल्स आपके टाइट है, लेवेटर और ट्रेपेजियस। दूसरा है ये फॉरवर्ड नेक पोस्चर जो है उसमें गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, दाढ़ी दबाना है। आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो तो समझ जाइए नेक के मसल्स भी टाइट है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, पहला तो आपको ट्रेपेजियस स्ट्रेच करना है। ये गर्दन को कान की तरफ लेके जाना है और इस मसल को यहाँ पे 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है जिससे कि आपको स्ट्रेच फील होगा। सिमिलरली दूसरी तरफ भी करना है। लेवेटर स्कैपुले के स्ट्रेच में आपको गर्दन को 45 डिग्री पे झुका देना है और अपने एक्सिला यानी बगल की तरफ उसे ले जाना है और स्ट्रेच करना है। कहीं पेट्रोल पंप पे रुके हो या सिग्नल पे रुके हो तब ये स्ट्रेच आप परफॉर्म कर सकते हो। लेवेटर स्कैपुले में ज़्यादातर टाइटनेस फील होती है क्योंकि ये मसल गर्दन के साथ कनेक्टेड है। तीसरा है चिन टक एक्सरसाइज। जो गर्दन आगे चली गई है, फॉरवर्ड नेक है, उसे पीछे की तरफ लेके जाके 10 to 15 सेकेंड पेन फ्री रेंज में हमें होल्ड करना है। ये बहुत ज़रूरी है नेक पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। और चौथा जो ज़्यादातर लोग कंसीडर नहीं करते और भूल जाते हैं वो है थोरेसिक मोबिलिटी। जो बीच की रीढ़ की हड्डी होती है उसे मूवमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम फोम रोलर से उसकी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं या कहीं चेयर पे बैठे बैठे पीछे की तरफ झुक सकते हैं ताकि थोरेसिक स्पाइन हमारी थोड़ी मूवमेंट में अच्छे से आ जाए। एडिशनली आपको ये 3 क्विक फिक्सेस करने चाहिए जिसमें हैंडल बार की पोजीशन थोड़ी नीचे होनी चाहिए ताकि हमारे शोल्डर्स थोड़े रिलैक्स रहे। दूसरा, आप हर 45 मिनट्स पे 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले, थोड़ी ये स्ट्रेचेस कर ले, एक्सरसाइज कर ले, सिंपल नेक की मूवमेंट्स कर ले। और तीसरा जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो है अपने हेलमेट का वेट। बहुत भारी हेलमेट पहनने की वजह से सर्वाइकल स्पाइन कंटिन्यूस प्रेशर में रहती है, उसके ऊपर दबाव बढ़ता रहता है। तो हेलमेट का वेट थोड़ा हल्का होना चाहिए। वीडियो को अगर पूरी तरह समराइज करना हो तो 2 स्ट्रेचेस करने हैं, ट्रेपेजियस, लेवेटर स्कैपुले जिसमें साइड पे गर्दन ले जाने की होती है, तीसरा थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी मूवमेंट, और चौथा ये चिन टक वाली एक्सरसाइज। अगर आपको फिर भी नेक पेन नहीं जा रहा है और आपको थोड़ा और जानना है कि भाई पोस्चर कैसा होना चाहिए राइडिंग के समय, तो आप मेरा ये अगला वीडियो जाके जरूर चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।